नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, यूपी में लोकसभा की लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है। 5वें चरण में 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। उसमें से एक सीट है रायबरेली सीट दोस्तों वीवीआईपी सीटों में से एक है। यहां से राहुल गांधी खुद चुनावी मैदान में है। रायबरेली में 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होनी है। दोस्तों, राहुल गांधी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है। एक तरफ तो दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के खासम खास रहे मनोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराकर रायबरेली की सीट निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं दोस्तों, सवाल यह उठता है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से इसके जवाब में क्या कुछ किया जा रहा है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को जिताने का बीड़ा उठा रखा है। जरा सुनिए, जब रायबरेली में अखिलेश यादव रैली कर रहे थे तो कितनी दमदारी, कितनी मजबूती के साथ राहुल गांधी के लिए वोट मांग रहे थे। इसके बाद आपको बताएंगे मनोज पांडे की काट इंडिया गठबंधन ने कैसे निकाली है। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का बयान सुनिए। रा से रायबरेली है तो रा से राहुल भी है। जो लोग गिनती नहीं समझ पाते हैं वो भी गिनती समझ लें। एक और एक 11 हो गया है और बीजेपी 9-2-11 हो गई है। बताओ, बीजेपी 9-2-11 हो गई कि नहीं हो गई? जो लोग 4 चरणों का चुनाव देख चुके होंगे वो जानते होंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी 4 चरणों में चारों खाने चित हो गई है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई अखिलेश यादव की कि राहुल गांधी के समर्थन में किस तरह से अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। अब बात करते हैं मनोज पांडे के जवाब में इंडिया गठबंधन की तरफ से उठाए गए कदम की। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य को पार्टी ज्वाइन करा दी है। जी हां, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बेटे हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। उत्कृष्ट को पार्टी में शामिल कर कांग्रेस मनोज पांडे को घेरने का पूरा इंतजाम कर चुकी है। प्रियंका गांधी ने उत्कृष्ट मौर्य का पार्टी में स्वागत भी किया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। उत्कृष्ट मौर्य ने कुशीनगर से अपना नामांकन भरा था, जो कि वापस ले लिया है और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अखिलेश यादव के खासम खास लोगों में से एक रहे मनोज पांडे ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और इस दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। कहा यह जाने लगा कि मनोज पांडे रायबरेली में राहुल गांधी का नुकसान कर सकते हैं, जिसका तोड़ इंडिया गठबंधन ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे के तौर पर निकाल लिया है। दोस्तों, खास बात यह है कि उत्कृष्ट मौर्य मनोज पांडे के विरोध में ऊंचाहार से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। उत्कृष्ट मौर्य ऊंचाहार रायबरेली से हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके परिवार का रायबरेली में अपने समाज में अच्छा खासा प्रभाव है। दोस्तों, मौर्य परिवार का प्रभाव ऊंचाहार में कितना है, रायबरेली में कितना है, उसका अंदाजा आप 2 बार के हुए विधानसभा के चुनावों से लगा सकते हैं। जब आप इन 2 विधानसभा चुनावों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उत्कृष्ट मौर्य और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली ऊंचाहार में कितना ज्यादा प्रभाव रखते हैं। उत्कृष्ट मौर्य ने 2012 का विधानसभा चुनाव बीएसपी के टिकट पर लड़ा था। दोस्तों, उन्हें 59,348 वोट मिले थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मनोज कुमार पांडे ने 61,930 वोट पाकर उन्हें हरा दिया था। हार तो हो गई थी, लेकिन जीत हार का अंतर काफी कम था। तकरीबन 2000 वोटों के आसपास यहां पर जीत हार का अंतर था। दोस्तों, इसके बाद आता है साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी यही रिजल्ट देखने को मिला था। मनोज पांडे चुनाव जीत गए और उनकी जीत हार का अंतर जो था, जीत का जो अंतर था, लगभग 2000 वोट का ही था। वहीं दोस्तों, मनोज पांडे के बारे में आपको याद दिला देते हैं। मनोज पांडे जब समाजवादी पार्टी में थे तो अखिलेश यादव के सबसे खास सिपह सलारों में से एक गिने जाते थे। ये वही मनोज पांडे हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट दिया था। इसके बाद से ही उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें शुरू हो गई थी। क्रॉस वोटिंग को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर उन्होंने ऐसा किया है, ऐसा फैसला लिया है। खैर दोस्तों, जो भी हो, लेकिन लोकसभा की जंग अब और भी ज्यादा दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। कौन कब किस पार्टी को छोड़ दे और किस पार्टी को ज्वाइन कर ले, किसी को नहीं पता। सभी दल एक दूसरे पर भारी पड़ने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं।
इंतजार कीजिए तो बस 4 जून का, जब हर एक पार्टी की किस्मत का पिटारा खुलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।